आज की चर्चा का विषय है युवाओं के बीच बढ़ते हुए कुछ ऐसे विचार जो कि काफी नेगेटिव होते हैं, जो उनके विचार, उनकी बातें किसी जगह पर आकर रुक जाती हैं। एक और जहां पर पूरा देश युवाओं से उम्मीदें बांधकर बैठा है, वहीं दूसरी ओर युवा किसी और ही दिशा में भाग रहे हैं। आइए विचार जानते हैं आदरणीय गोपाल कृष्ण शर्मा जी के। सर देखिए पंकज जी, जो प्रश्न आपका है या जिस विचार को लेकर के आप यहाँ पर हैं, निश्चित रूप से आज के समय में हम देखते हैं कि जब एक से ज्यादा संख्या में लोग आपस में बैठते हैं तो उनकी चर्चाओं की दिशा और दशा जो है समय के साथ किसी उस ओर चली जाती है जिसकी निश्चित रूप में उसके जीवन से उतना सरोकार नहीं है, या ऐसी उम्मीदें उनसे जताई नहीं जाती कि वो ऐसा करें। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो मूल अभाव है वो इस चीज का है कि हम उनको ऐसा वातावरण ही नहीं दे पा रहे हैं कि जिसमें वो कुछ उस भाव को अपने मन में सोच पाए या उस विचार को अपने मन में ला पाए, जिससे कि वो कुछ सकारात्मक, कुछ क्रिएटिव, कुछ इनोवेटिव करे, और इसी कारण से ये समस्या उत्पन्न होती है। निश्चित ही हम देखते हैं कि युवाओं की जो गैदरिंग है, उनका जो समावेश होता है, लोग जहाँ पर इकट्ठा होते हैं वो ज्यादातर संस्थान जो शिक्षा संस्थान होते हैं। तो क्या यह गलती शिक्षा संस्थानों की है कि? देखिए, निश्चित रूप से गलती किसी एक की हम नहीं कह सकते। हम ये नहीं कह सकते सीधे कि गलती शिक्षा संस्थानों की है, क्योंकि बच्चे का जो इनिशियल डेवलपमेंट होता है वो कहीं ना कहीं बचपन की उसकी वो उम्र, जब वो अपनी फैमिली के एटमॉस्फेयर में रहा और उसकी अपब्रिंगिंग जैसे हुई, वो उसकी ब्रांडिंग होती है। हम आज की डेट में हर चीज में ब्रांड देखते हैं, ना जाने क्यों हम इंसानी ब्रांडिंग को हम पता नहीं कैसे मिस कर जा रहे हैं कि एक 2 पैर, 2 हाथ और 2 आंख, नाक, मुंह होने वाला शख्स अपने आप में इंसान कहलाए, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि वैसे वर्णन तो इस तरीके से भी आता है कि नर पिशाच भी होते हैं, नर दानव भी होते हैं, नर मानव भी होते हैं, और देवता के रूप में भी लोग होते हैं। तो हमारी ह्यूमन की एज ए ह्यूमन ब्रांडिंग ही बचपन से मिस हो गई, जिस कारण से कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो उसकी अपब्रिंगिंग एक बहुत मेजर फैक्टर प्ले करती है कि जिस बच्चे को घर में सिखाया जाता हो कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए, वो जीवन भर इस चीज को कहता है। जिसको ये सिखाया जाता हो कि बेटा जरूरत पड़ने पर दूसरों की मदद करनी चाहिए, तो जीवन भर ये करता है। तो शिक्षण संस्थानों को हम सीधे ब्लेम नहीं कर सकते। हाँ, ये कह सकते हैं कि वहां पर भी वातावरण को लेकर के कुछ प्रयास बेहतर नहीं है। नहीं तो आदर्श शिक्षण संस्थान भी है जहाँ पर कि कुछ ऐसे पॉजिटिव एटमॉस्फेयर को बनाया जाता है, उस हिसाब से काम किया जाता है। लेकिन युवाओं के लिए माहौल वैसा नहीं है, इसलिए वो वही करते हैं जो उनको बेहतर लगता है। तो हम जानना चाहेंगे आपसे कि कुछ ऐसे रियल लाइफ एप्लीकेशंस जो एक कॉमन युवा को, एक कॉमन यूथ को अपनी लाइफ में अपनाना चाहिए, अगर वो मैनेजमेंट का छात्र है या इंजीनियरिंग का छात्र है, जैसे कि अपनी पूरी डेली लाइफ में, डेली रूटीन में उसे किन कामों के लिए समय निकाल करके ऐसी लाइफ एप्लीकेशंस अप्लाई करनी चाहिए? देखिए, विषय जो अपने आप में गंभीर है, इसके समाधान बहुत आसान है, और सभी चीजों का समाधान सिर्फ एक चीज पर आकर के टिकता है कि हम खुद के प्रति कितने सजग हैं, हम खुद के प्रति कितने सीरियस हैं। दिन की जब शुरुआत होती है तब हम कुछ और होते हैं, दोपहर में हम कुछ और होते हैं, और सोते समय रात को हम कुछ और होते हैं। एक ही इंसान दिन की 3 अवस्थाओं में 3 विभिन्न रूपों में पाया जाता है। तो हमारी पर्सनालिटी में जो ये डिसइंटीग्रेशन है, यानी कि हम खुद से खुद को ही नहीं जान पा रहे हैं, तो बड़ा प्रश्न आता है क्या मैं खुद को जानूं? खुद को जानना मतलब अध्यात्म जुड़ना, अध्यात्म का मतलब हिमालय जाना। ये सब बातें ऐसी हैं जिसको देख करके आम युवा अक्सर इधर उधर ही भागता फिरता है, या कोई इस तरह की बातें करे तो कहता है भाई साहब बड़ी भारी बात कर रहे हो आप, हम तो आपके भक्त हो गए, आप तो हमारे गुरु हो गए। लेकिन बात दरअसल ये है कि हम खुद से खुद की वैल्यू करें। पिक्चरों में डायलॉग सुनते हैं, हम तो खुद से प्यार करते हैं, तो क्या हेयर स्टाइल अच्छी रखेंगे, स्पेक्स अच्छे वाले लगाएंगे, ड्रेस अच्छे वाले पहनेंगे। खुद से प्यार करना ये नहीं होता। खुद से प्यार करना ये होता है कि हम अपने वाणी से, अपने व्यवहार से, अपने आचरण से, अपनी हेल्थ से, अपनी एटिकेट से हम दूसरे को ये महसूस कराते हैं कि देखो मैं खुद के प्रति कितना सेंसिबल हूँ, क्योंकि अगर मैं खुद के प्रति सेंसिबल हूँ तो मैं दूसरे के प्रति भी वो भाव अच्छा रखता हूँ। प्रैक्टिकली करने के लिए चीजें यही है कि हम छोटी छोटी चीजों में बेहतर बनने की कोशिश करें। जिस तरीके से मैं सो के उठता हूँ, यदि सो के उठ के मैं अपना बिस्तर अगर ठीक से जमा दूँ तो उस पल के लिए मैं एक अच्छा इंसान बनता हूँ। और हो सके मेरे रूम पार्टनर का भी बिस्तर में जमा दूँ। मैं जिस समय ब्रश कर रहा हूँ, ब्रश करते समय मेरे चेहरे पे एक स्माइल हो, कोई थका सा हारा सा इंसान ना हो जो बिल्कुल ऐसे रूटीन में उस जॉब को कर रहा है। जब मैं तैयार होकर के हॉस्टल से बाहर निकल रहा हूँ तो उस समय मैं वहाँ पे खड़े गार्ड भाई को प्यार से 2 बार नमस्ते कर सकूँ। अपने साथी दोस्तों को किसी से मेरे मन में ऐसा ना लगे कि उसको देख के मैं एटीट्यूड दिखा रहा हूँ कुछ। मैं जब कैंपस में वॉक कर रहा हूँ तो अनजान लोग भी जो मिले उनको थोड़ा मुस्कुराता हुआ सा मिलूँ। और जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो अपनी सोच। मैं अपने दिमाग को यूज़ करना शुरू करूँ। ये दिमाग जो है जब खुद से आप यूज़ नहीं करते तब इसमें जो है
बाहर से वायरसेस के अटैक्स होते हैं, और जो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग होती है आपके दिमाग में, आपसे रिलेटेड चीज़ अगर आप खुद नहीं रखेंगे तो आपके मन में औरों के प्रति चीज़ होगी। मेरे दोस्त की गाड़ी ऐसी, मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड ऐसी, उसकी वो कंपनी में उसकी जॉब लग गई, उसकी जो है उसके घर में ये हो गया। तो इस तरह की जो बिल्कुल इस तरह की बातें होती है ना, जो किसी जिसका मतलब ही नहीं है हमारे जीवन से, उन बातों को जगह तभी मिलेगी जब हम खुद से नहीं जुड़े रहेंगे। पहली बात तो हम इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी में खुद से जुड़े। करने लायक चीज वो है कि हर काम को अवेयरनेस के साथ करें, खुशी खुशी करें, टेंशन न लें, टेंशन दे भी ना। जी। और हर काम में हम ये सार्थकता ढूंढें कि उसके पीछे छुपी हुई छोटी छोटी बड़ी बड़ी चीजों को हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करें, तभी जाकर के हम कहीं ना कहीं उन सब चीजों से अपने आप को डाइवर्ट करके पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। जी, आपकी बातों से हमें ये समझ में आया कि भावनाएं, इमोशन, सिंपैथी और एम्पैथी, ये जो चीजें हम सुनते हैं शायद वो कहीं पर लैक कर रहा है, यानी कि उनके डेवलपमेंट से आप किसी को अपनी तरह मान पाएंगे कि वो सामने वाला भी मेरी तरह है। कुछ ऐसी तरीके के डेवलपमेंट की जरूरत है। बिल्कुल डेफिनेट सी बात है। आमतौर पे तो इंसान ये समझता है कि जो उसकी फिजिकल बॉडी है या जो मैक्रोकॉस्मॉस है वही सब कुछ है, लेकिन दरअसल ये जो कुछ भी आप मैक्रोस्कोपिक वे में दुनिया में देख रहे हैं, इन सबकी एलिमेंट्री चीज जो है वो माइक्रोकॉस्मॉस है। यानी कि वो दुनिया जो नेचर मेरे को बाहर दिख रहा है वही नेचर कहीं मेरे अंदर भी है। उस अंदर के नेचर को यदि मैं मैनेज कर चुका हूँ तो मैं बाहर के नेचर में बेहतर परफॉर्मेंस करूंगा। आप उदाहरण के रूप में देख सकते हैं खुशी एक छोटी सी चीज है जिसको पाने के लिए इंसान इधर उधर दौड़ रहा है, घूम रहा है, औरों से उम्मीदें कर रहा है, तरह तरह की बातें कर रहा है, लेकिन वही खुशी जब आपको मिल चुकी होती है तो उस खुशी के माध्यम से आप औरों को खुश करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि एग्जाम में आपके 85% आ गए, आपने टॉप कर लिया, तो उस दिन आप दूसरे को कहेंगे अरे चिंता मत करो यार, जिंदगी तो इसी का नाम है, पढ़ने लिखने में आगे जाना है, अरे नंबरों से क्या होता है, खुश रहो, फेल हो गए कोई बात नहीं। और वहीं पर अगले दिन आप अगर आप फेल हो गए, वो दूसरा भाई टॉप कर गया, वो आपको कहना है तो आप तो चूंकि दुखी हैं, तो आपको पूरा संसार दुखी दिख रहा है। तो हर चीज की शुरुआत कहीं ना कहीं हमारे ही अंदर से है। हमारे अंदर की जो हमारी सूक्ष्म चीजें हैं वो क्या है, हमारे भाव है, हमारे विचार है, हमारे इमोशंस है। और हर लेवल पे प्योरिटी एक ऐसी चीज है कि अगर मैं सचमुच एक मतलब हर खुशी, आप खुद देखिए कि कुछ ऐसे इंसान होते हैं जिनके पास लोगों को बैठना अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? वो अपना प्रचार तो नहीं करने जाते, वो अपनी ब्रांडिंग कहीं नहीं करने जाते, लेकिन उनका जो इंटरनल है कि किसी को आप कहते हैं कि नहीं यार वो बड़ा दिल का साफ आदमी है, मतलब कि उसके अंदर जो है वो वही बाहर है। और उसको भी आज की डेट में लोग फैशन के रूप में लेते हैं कि भाई मैं तो भाई सीधे मुंह पे बोल देता हूँ, मतलब वो कुछ भी एरोगेंट होकर कुछ भी बोल देते हैं, वो अपने आप को दिखाते हैं कि मैं तो दिल का साफ आदमी हूँ। ऐसे दिल के साफ नहीं होते। दिल के साफ वो होते हैं जिनके पास बैठने में आपको कुछ सुकून मिलता है, जिनके पास किसी भी ऐसे समय में जब आप खाली हो तो सबसे पहले उसी की याद आती है। वैसे अगर हम खुद बने तो उसके माध्यम से वो जो हमारे सूक्ष्म का बदलाव है वो स्थूल में निश्चित रूप से दिखेगा। निश्चित ही। तो मित्रों, आज हमने जाना कि युवाओं को किस दिशा धारा की जरूरत है, और हम धन्यवाद करते हैं सर का। थैंक यू सर। थैंक यू।